जब अंधेरे में कुछ सरसराता है, जब रात की खामोशी चीख बन जाती है और जब आपको लगता है कि कोई है मगर दिखाई नहीं देता, तब खुलता है डर का दरवाजा, जहां हर कहानी सच्चाई से भी ज्यादा खौफनाक है। आप सुन रहे हैं डरनामा, एक ऐसी जगह जहां हर कहानी करेगी आपके रोंगटे खड़े। वो लौट आई है। सर्दियों की एक ठंडी रात थी जब मैं पहली बार अपने नए किराए के घर में शिफ्ट हुआ। जगह सस्ती थी, मोहल्ला सुनसान और मकान काफ़ी पुराना। मकान मालिक ने सिर्फ इतना कहा, रात में ज़्यादा आवाज़ मत करना और अगर किसी अनजाने शख्स को दरवाजे पर देखो तो दरवाज़ा मत खोलना। मुझे लगा शायद ये कोई पुरानी डरावनी अफवाह होगी जिससे किराएदार जल्दी भाग ना जाएं। मैंने बात को हंसी में टाल दिया और कमरा सेट करना शुरू किया। कमरे में घुसते ही अजीब सी महक महसूस हुई, जैसे किसी ने पुराने कपड़ों में नेफ्थलीन बॉल्स भर दिए हों। घर की दीवारों पर बहुत हल्की हल्की सी चीख जैसी आवाज़ें गूंजती रहती थीं, लेकिन मैं सोचता था कि ये सब मन का भ्रम है। पहले 2 दिन ठीक ठाक बीते। तीसरी रात कुछ अजीब हुआ। रात के ठीक 3 बजे मेरे मोबाइल में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरे कान के पास फूंक मारी है। मैं झटके से उठा पर कमरे में कोई नहीं था। खिड़कियां बंद थीं, पंखा भी बंद था। फिर हवा कहाँ से आई? मैंने इसे नींद का असर मानकर नज़रअंदाज किया। चौथी रात दरवाजे पर बहुत धीमी दस्तक हुई, ठक ठक ठक, बिल्कुल एक जैसे अंतराल पर, जैसे घड़ी की टिक टिक। मैंने पीप होल से देखा पर बाहर कोई नहीं था। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, मुझे लगा कि किसी की परछाई मेरे पीछे से गुजरी है। उस रात मैं पूरा टाइम लाइट जलाकर बैठा रहा। अगली सुबह मकान मालिक से बात की तो उन्होंने कहा, कमरा थोड़ा पुराना है, आवाज़ें आती हैं, लेकिन डरने की बात नहीं। शाम को जब मैं वापस आया तो देखा कि मेरा कमरा थोड़ा खुला हुआ था, जबकि मैं ताला लगा कर गया था। अंदर घुसा तो कोई चीज़ छुई हुई नहीं थी, पर मेज़ पर एक पुरानी डायरी रखी थी जो पहले कभी नहीं देखी। डायरी की पहली लाइन थी, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो अब बहुत देर हो चुकी है। मैं चौंका पर डर के बावजूद पढ़ना जारी रखा। उसमें एक लड़की के बारे में लिखा था जिसका नाम शालिनी था, जो इसी कमरे में 3 साल पहले रहा करती थी। उसने लिखा था कि उसे कोई हर रात बुलाता है, खिड़की के पास खड़ा होकर। वो बोलता नहीं, बस देखता रहता है। धीरे धीरे वो उसकी आवाज़ें सुनने लगी थीं, फिर वो उससे बातें करने लगी और एक दिन उसने उसकी बात मानकर खिड़की खोल दी और अगली ही सुबह उसकी लाश उसी कमरे में मिली थी। आंखें खोली पर शरीर जला हुआ, जैसे बिजली का करंट लगा हो। डायरी का आखिरी पन्ना था। मैंने कहा था, खिड़की मत खोलना, अब तुम्हारी बारी है। मैंने तुरंत वो डायरी बाहर फेंकी और कमरे से भागने ही वाला था कि बिजली चली गई। मोबाइल की टॉर्च ऑन की तो देखा कि खिड़की अपने आप खुली हुई है, जबकि मैंने उसे लोहे की रॉड से जाम किया था। और खिड़की के बाहर एक चेहरा दिखा, अध जला, पर आंखें सीधी मेरी आंखों में। मैं चीख नहीं सका, बस वही खड़ा रह गया। मेरे पीछे किसी के पैरों की आहट आई, जैसे कोई गीले पैरों से पीछे खड़ा हो। मैंने धीरे से पलट कर देखा, कोई लड़की, गीले बाल, जले हुए चेहरे और फटी सी सफ़ेद ड्रेस में। उसकी आंखें मुझसे बिल्कुल पास थीं और फिर उसने धीरे से कहा, अब तेरी बारी है खिड़की खोलने की। और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में था। डॉक्टर ने कहा कि मुझे किसी ने बेहोश पाया था। दरवाज़ा अंदर से बंद था और कमरे में चारों ओर कोयले जैसी जली हुई राख पड़ी थी। मैंने वो कमरा उसी वक्त छोड़ दिया, लेकिन आज भी रात के 3 बजे जब कभी हवा चलती है और खिड़की की चिटकनी हिलती है तो मुझे लगता है वो आज भी देख रही है, इंतज़ार कर रही है कि कोई खिड़की खोले, कोई और जिसे वो बुला सके।